Hello student, welcome back in new video of digital electronics. In last video we will discuss about the logic gates and their basic with the help of digital signal and analog signal. In logic gates we use digital signal or binary numbers. So in this video we will study about basic logic gates and type of basic logic gates. Okay, there are three types in basic logic gate named as AND gate, OR gate, and last one is NOT gate. Okay, so तीनों गेट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड गेट के बारे में, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गेट का नाम है अपना एंड गेट, ठीक है। दूसरा काम क्या रहेगा, हर गेट का एक अलग अलग क्या होता है, सिंबल होता है। तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। एंड गेट का सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये टर्मिनल्स होते हैं इनपुट के लिए और ये टर्मिनल आएगा अपने को जहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये क्या है अपना सिंबल, किसका, एंड गेट का, ठीक है, अपना एंड गेट का सिंबल। ओके, देखो ये जो इनपुट के टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दो ही इनपुट हो, यहाँ पे दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n नंबर ऑफ टाइम इनपुट हो सकती है यहाँ पे। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारी ट्रूथ टेबल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जितनी नंबर्स ऑफ इनपुट बढ़ेंगे हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर जो कॉम्बिनेशन होते हैं बाइनरी नंबर्स के वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कि लॉजिक गेट क्या करता है, वो एक लॉजिक बनाएगा अपने अंदर कि हमें किस टाइप की आउटपुट देनी है। तो हम इस गेट को क्या देंगे, एक आर्गुमेंट देंगे कि तुझे ये काम करना है, ठीक है। तो वो काम क्या करेगा, उसके हिसाब से अपना लॉजिक गेट काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम इसको आर्गुमेंट देते हैं क्या, तो हम इसको आर्गुमेंट देते हैं कि y के पास सिग्नल कब मिलेगा, y has signal when all input have signal। देखो सभी इनपुट के पास का मतलब है हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर तो दो ही इनपुट यूज की हमने, ए एंड बी। तो ए के पास सिग्नल होना चाहिए और बी के पास भी सिग्नल होना चाहिए, तभी इस गेट को क्या करना है, आउटपुट में सिग्नल देना है। ये हमने इसको आर्गुमेंट दे दी कि तेरे को तभी आउटपुट देनी है जब तेरे पास इनपुट में जितने नंबर ऑफ सिग्नल लगाए हुए हैं या फिर तेरे पास जितने नंबर ऑफ इनपुट हैं सभी के पास सिग्नल हो तो ही आउटपुट में सिग्नल देना, वरना नहीं देना, ठीक है। ये हमने इसको सलाह दी। और ये कैसे रीड करेगा अपनी आर्गुमेंट्स को, हम इसको एक टेबल बना के देंगे, उसमें हम इसको लिख के देंगे कि इसमें देखना, इसमें पढ़ना, अगर इसमें दिया हो कि आउटपुट देनी है नहीं देनी तो उस हिसाब से ये काम करेगा। तो देखो दो नंबर ऑफ इनपुट हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इनपुट के, वो एक टेबल में ड्रा कर देते हैं और इस टेबल को क्या नाम देते हैं हम, ट्रूथ टेबल। ये y किसको डिनोट करेगा, आउटपुट को, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर y को o भी लिखते हैं। देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, देखो ये नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे दो इनपुट के लिए। जब दो इनपुट हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, ठीक है। देखो दो इनपुट थी तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, देखो इसका जनरल फॉर्मूला है 2 की पावर n और n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से इजीली हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास कितनी इनपुट थी इस एग्जांपल के अंदर, 2 इनपुट थी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2 मतलब कि
4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो 4 बने हैं ना, अगर हमारी इनपुट होती 3 तो कितने बनते, 2 की पावर 3, मतलब कि 8 नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। देखो अब क्या करना है, वाई हैज सिग्नल व्हेन ऑल इनपुट हैव सिग्नल। ए और बी में क्या सिग्नल जा रहा है, 0 0, मतलब कि कोई सिग्नल नहीं है, तो आउटपुट क्या करेगी, 0 आएगी। 0 और 1, तो ए के पास 0 है, ये क्या कह रहा है कि ऑल इनपुट हैव सिग्नल, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे ए के पास भी सिग्नल है और बी के पास भी सिग्नल है, दोनों के पास कैसा है सिग्नल, 1 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगी 1। तो ये थी ट्रूथ टेबल जिसके हिसाब से हमारा एंड गेट क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम इस पूरी ट्रूथ टेबल को एक जर्नल फॉर्म में लिख देते हैं जिसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। देखो बुलियन एक्सप्रेशन का काम क्या होता है, इस पूरी ट्रूथ टेबल को एक इक्वेशन में ड्रा कर देंगे जिससे इस टेबल को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो एंड गेट के लिए क्या लिखेंगे, देखो y आउटपुट को हम रीड करेंगे, a, ये जो डॉट होता है इसको हम रीड करते हैं a एंड b। तो ओनली ये इक्वेशन इस पूरी ट्रूथ टेबल को बता देगी। देखो a एंड b, हम अगर a की जगह पे 0 लिखते हैं तो 0 डॉट, और b की जगह पे मान लो हमने लिखा 1 सिग्नल, तो आउटपुट क्या मिली हमें, 0। अब देखो a की जगह पे अगर हमने अप्लाई किया 1 और b की जगह पे भी अप्लाई किया तो a डॉट 1, देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कितना आता है, 1, है ना। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो हम इसको पढ़ते कैसे, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे a एंड b, 0.1 0, 1.1 1, 1.0 0, 0.0 0। देखो बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने इस पूरी ट्रूथ टेबल को यहाँ पे कर सकते हैं सोल्व, ओनली इस एक एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है किसका, एंड गेट का। इसको रीड कैसे करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, ये होगा हमारा इतना। आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं कुछ। हाँ, अब हम इसको पढ़ेंगे किसकी हेल्प से, सिग्नल की हेल्प से। एंड गेट को हम पढ़ेंगे सिग्नल की हेल्प से। देखो हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि बाइनरी नंबर और सिग्नल के ऊपर काम करता है। बाइनरी नंबर की तो हमने बात कर ली यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, अब हम बात करेंगे सिग्नल्स की हेल्प की। ठीक है, तो हमने सिग्नल लिए, यहाँ पे चलो लिए वोल्टेज, ठीक है, जो हमने कल बताए थे लेवल के हिसाब से काम करता है। और यहाँ पे हमने लिया है क्या, टाइम इंटरवल, और हमने क्या लिया है, कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल इसमें बना लिए हैं। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिग्नल देंगे। तो ये सिग्नल तो किसके लिए जाएगा, ए के लिए, और बी के लिए सिग्नल क्या जाएगा वो मैं बता देता हूँ, और फिर आउटपुट में क्या मिलेगा वो देखना है। ठीक है, तो अगर हमें सिग्नल दिए हुए या स्क्वायर वेव दी हो तो हम कैसे काम करेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, देखो ये हमने सिग्नल बना दिए, टाइम इंटरवल सभी का क्या रखना है, सेम। देखो ये टाइम इंटरवल हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, ए और बी दो ही तो टर्मिनल थे अपने इनपुट के, और दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस हमने क्या दे रखी है, अपने पास कोई भी इनपुट अप्लाई कर रखी है। मान लो अपने पास ये था एक स्क्वायर वेव का सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल दिया अपने किसको अक्रॉस, ए इनपुट के अक्रॉस। बी में सिग्नल दिया है अपने पास ये वाला। ठीक है, ए एंड बी दोनों का अक्रॉस दे दिया। अब अपने को चाहिए क्या, हमें निकालनी है वाई आउटपुट। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है, वाई निकालनी है। तो वाई क्या आएगी, ए और बी इनपुट दोनों की वेव देखेंगे और क्या लगा देंगे, अपना आउटपुट लगा देंगे। देखो हमने ट्रूथ टेबल चेक कर ली, तो ट्रूथ टेबल क्या कह रहा है, देखो हमें इस स्क्वायर वेव से पता है यहाँ पे जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, 1, और नीचे वाला लेवल कौन सा होता है, 0।
यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब देखो ए के अक्रॉस वेव क्या शो कर रही है कि यहाँ पे सिग्नल कैसा है 1 इस टाइम इंटरवल में। इस टाइम इंटरवल में कैसा सिग्नल है हमारे पास 1 हाई सिग्नल है। लेकिन इसी टाइम इंटरवल में बी के अक्रॉस कैसा सिग्नल आ रहा है हमारा पास लो, मतलब कि 0। तो दोनों एक के पास 1 है, एक के पास 0 है। इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगी एंड गेट के अक्रॉस। इसमें कह रहा है कि दोनों के पास सिग्नल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिग्नल मिल रहा है हमें, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे वेव कैसी आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे वेव कैसी आएगी हमारी, नीचे आएगी। दूसरे केस में देखो यहाँ पे सिग्नल 1, यहाँ पे भी सिग्नल, देखो इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे सिग्नल 1 था, यहाँ पे सिग्नल था 0। यहाँ पे सिग्नल कैसा है 1, यहाँ पे सिग्नल भी कैसे है 1। तो यहाँ ए में भी 1 और बी में भी 1। इसका मतलब इस टर्मिनल में हमें क्या मिलेगी, आउटपुट 1 मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में चलो, इससे इसमें यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इसका मतलब कि आउटपुट में 0। उसके आगे वाले इंटरवल में चलो, यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ पे इनपुट 1, लेकिन यहाँ पे इनपुट बी वाले में 0, तो आउटपुट में भी 0। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल के अंदर यहाँ पे तो इनपुट है 1, लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट में 0। नेक्स्ट टर्मिनल में इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे 0 और इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे भी 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट इंटरवल के अंदर यहाँ पे इनपुट है 1, बी टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट 1, ए के अक्रॉस भी क्या है 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर ये मिलेगा। तो ये थी ए टर्मिनल के अक्रॉस, ये थी बी के अक्रॉस, और ये हमारी क्या आई है वाई, मतलब कि आउटपुट। और ये कैसे आई है, बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से आई है। कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, या हम इसको रीड कर देंगे y इज इक्वल टू ए एंड बी, और ये आर्गुमेंट्स था। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर वेव की हेल्प से कर लिया एंड गेट का। ठीक है, इसको बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ए के अक्रॉस क्या बाइनरी था अपने पास, इनको लिख दो 1 1 0 1 0 0 1। ये तो था अपना कैसा ए के अक्रॉस, और बी के अक्रॉस क्या था, देखो ये लिखा हुआ 0 1 0 0 1 0 1, है ना। इन स्क्वायर वेव की हेल्प से लिख सकते हो आप। लेवल तो लिखे हैं आपने, ये 0 1 0 1, और हमारा आउटपुट क्या है फिर इन दोनों को मिला के। देखो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 1, और इस पूरे लाइन में 0 और यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 0 1 0 0 0 0, 4 टाइम 0। ठीक है, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 और फिर 1, तो ये अपनी क्या आई है, आउटपुट आई है। ठीक है, ये कौन सी थी, ए के अक्रॉस, और ये कौन सी थी, बी के अक्रॉस। तो ए और बी के अक्रॉस हमें क्या मिल गया, वाई मिल गया। स्क्वायर वेव की हेल्प से बता दिया और बाइनरी की हेल्प से भी बता दिया। ठीक है, ये आर्गुमेंट था, ये ट्रुथ टेबल थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है एंड गेट। अब करते हैं एंड गेट को हम एक सर्किट की हेल्प से, सर्किट डायग्राम में समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से एंड गेट। ठीक है, चलो देखो देखो कितनी चीजें कर ली हमने, बुलियन एक्सप्रेशन कर लिया, स्क्वायर वेव कर लिया, और हमने बाइनरी भी पढ़ लिया। देखो ये हमारा कोई सर्किट है, ये हमने लगाई एक सेल, यहाँ पे लगाया हमने कोई बल्ब। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच, यहाँ पे भी एक स्विच। ओके, ये स्विच है ए, ये स्विच है अपना बी। अब देखो जैसा अपना एंड गेट का काम होता है, एंड गेट का क्या काम होता है कि जब दोनों इनपुट्स में से किसी भी नहीं सॉरी दोनों इनपुट में से व्हेन ऑल इनपुट हैव सिग्नल, सभी सिग्नल्स के पास में क्या होना चाहिए, सभी इनपुट के पास में क्या होना चाहिए, अपने पास सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर ये है हमारा ए स्विच, अगर मैं इस स्विच को ऑन रखूं, इस स्विच को भी ऑन रखूं, तो क्या हमारा करंट इस बल्ब तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो दोनों केस जब ओपन होंगे, जब दोनों देखो दोनों ही स्विच कैसे हो, 0 0 मोड में हो, तो हमारे आउटपुट क्या मिलेगी, हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर हमने ए को कर दिया टच इससे, तो ए में कर दिया हमने 1,
मतलब ए को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया और बी को रखा हमने यहाँ से ओपन, तो बी 0। इस केस में भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से कटा के जा नहीं पाएगा तो भी आउटपुट 0। अगर ए को रख देते हैं ऐसे ओपन, बी को कर देंगे क्लोज, तो क्या हो जाएगा, इस केस में भी हमें 0 मिलेगा। लेकिन जब दोनों को ही हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे या स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो अपना ये वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और अपना बल्ब ग्लो करेगा। तो ओनली 1-1 के केस के अंदर हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो ये सर्किट डायग्राम है किसका, एंड गेट का। देखो ये हम अपने घर में लाइट की फिटिंग करते टाइम या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते टाइम हम एंड गेट का इस तरह स्विच की हेल्प से यूज करते हैं। हमने यहाँ पे स्विच यूज किए हैं, ये वर्क करेगा कैसे, एंड गेट की तरह। ऐसे ही हम एंड गेट को एज ए डायोड की हेल्प से और ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी एंड गेट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था एंड गेट। हम पढ़ेंगे बाद में और गेट के बारे में एंड नॉट गेट के बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और गेट एंड नॉट गेट। थैंक यू।